जब देश के लिए खेलना हो तो आप इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन जब फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना हो और आईपीएल खेलना हो तब आप पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर प्रवीण कुमार ने हार्दिक पांड्या को लेकर उठाए हैं और अब ऐसा लगता है कि ये सवाल उठाने जरूरी भी हैं, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय से बात करें तो बीसीसीआई बहुत ज्यादा पार्शियल हो चुकी है हार्दिक पांड्या को लेकर। क्योंकि याद आता है वो बीसीसीआई का अनाउंसमेंट जब उन्होंने ये बात कही थी कि जो भी प्लेयर्स इस समय इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है वो जाकर अपनी डोमेस्टिक टीम्स के लिए खेलें, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे और आपको आईपीएल खेलने भी नहीं दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट बीसीसीआई ने दिया था, जिसके बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे कुछ प्लेयर्स अपनी डोमेस्टिक टीम्स के लिए नहीं खेले और जाकर आईपीएल की तैयारियों में जुट गए। जिसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि जब बीसीसीआई ने इंडिया की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट रिलीज की तो उसमें ना श्रेयस अय्यर का नाम शामिल था और ना ईशान किशन का नाम शामिल था। और कई क्रिकेटर्स ने या कहें फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बीसीसीआई के इस फैसले को बैक किया कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो पहले देश होना चाहिए, ना कि आईपीएल। लेकिन ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या ये जो फैसला था, ये हार्दिक पांड्या के लिए क्यों नहीं था? क्योंकि क्या आपको याद है आखिरी बार हार्दिक पांड्या कब खेले थे? व्हाइट बॉल क्रिकेट कब खेले थे, रेड बॉल क्रिकेट कब खेले थे या डोमेस्टिक क्रिकेट कब खेले थे? क्योंकि वो खेले ही नहीं है बहुत टाइम से। अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करें तो पिछले 3 या 4 साल में उन्होंने 60% ओडीआई मैचेस इंडिया के लिए मिस किए हैं। इसके अलावा टी20आईज़ की बात करें तो वहां पर परसेंटेज आता है 40%, और टेस्ट क्रिकेट तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट तो लंबे समय से खेल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ईशान और श्रेयस अय्यर के लिए हैं, क्या वो हार्दिक पांड्या के लिए नहीं है? क्योंकि लिस्ट से बाहर करना तो छोड़िए, आपने उनको ए कैटेगरी में रखा है और ए कैटेगरी में वो प्लेयर्स रहते हैं जो कि तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। तो हार्दिक पांड्या का ये स्पेशल केस क्यों? आपने उन्हें ए कैटेगरी में किस बेसिस पर रखा है? और या फिर अगर हार्दिक पांड्या इतना क्लियर हो चुके हैं कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना या उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना, तो आप टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। आप क्यों ए कैटेगरी की लिस्ट में शामिल हैं? लेकिन वो भी नहीं, हार्दिक पांड्या को रहना भी ए कैटेगरी में है, क्रिकेट भी इंडिया के लिए नहीं खेलना है, लेकिन आईपीएल का टाइम आता है तो वो पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। और इसी वजह से अब प्रवीण कुमार ने कुछ बड़े सवाल उठाए हैं हार्दिक पांड्या को लेकर। उनका कहना है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि जब देश के लिए खेलना हो तो आप इंजर्ड हो जाते हैं, आपको एक ऐसी इंजरी हो जाती है जिस वजह से आप लंबे समय तक अपनी टीम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन आईपीएल से 1 डेढ़ महीने पहले आप पूरी तरह फिट हो जाते हैं, आप गेंदबाजी भी कर सकते हैं, आप बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नज़र आते हैं फील्ड के मैदान पर। तो ये कैसे संभव है? जो खिलाड़ी अभी 2 या 3 महीने पहले तक खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो अपनी टीम के लिए नहीं खेल पा रहा था, देश के लिए नहीं खेल पा रहा था, लेकिन जैसे ही आईपीएल आया तो वो पूरी तरह से तैयार हो गए। अब वो नेट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, जिम सेशन भी कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं मुंबई की कप्तानी करने के लिए। एकदम सही स्टेटमेंट लगता है इस हिसाब से प्रवीण कुमार का, क्योंकि अगर आप हार्दिक पांड्या के इस इंजरीज के सिलसिले को देखें तो ये शुरू हुआ था वर्ल्ड कप 2023 में। जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच लीग स्टेज का मैच खेला जा रहा था तो गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाते हैं और उन्हें मैदान से बाहर ले जाया जाता है। जिसके बाद एक खबर आती है कि वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। और भूलिए मत, उस फाइनल मैच में अभी भी हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर की कमी हमें खली, जहां पर आपको लोअर ऑर्डर में थोड़े से वो रन्स चाहिए थे जो कि सूर्य कुमार यादव नहीं दिलवा पाए, और थोड़ी सी गेंदबाजी करते हुए आपको वो एक विकेट चाहिए था जो कि शायद बाकी गेंदबाज नहीं दिला पाए। और हार्दिक को रिप्लेस करने के लिए टीम इंडिया को दो बड़े बदलाव करने पड़े। एक तरफ सूर्य कुमार यादव खेले, एक तरफ मोहम्मद शमी खेले। शमी ने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव कहीं ना कहीं टीम इंडिया की वीक लिंक बन गए। इसके बाद टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक व्हाइट बॉल सीरीज खेली, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक टी20 सीरीज खेली, अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक टी20 सीरीज, लेकिन इन सभी सीरीज में हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जैसे ही आईपीएल ऑक्शन आई और बड़ी ट्रेड सामने आई कि आईपीएल में हार्दिक पांड्या को ट्रेड कर दिया गया है गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस ने और थोड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी कि अब कप्तान बन गए हैं हार्दिक पांड्या। और उसके तुरंत बाद हार्दिक पांड्या फिट भी हो गए, बल्लेबाजी भी करने लगे, गेंदबाजी भी करने लगे, और तो और उनकी नेट सेशन की फोटोज और वीडियोस भी वायरल होने लगी। तो जो खिलाड़ी 2 या 3 महीने पहले तक अपनी टीम के लिए नहीं खेल पा रहा था क्योंकि वो इंजरी से जूझ रहा था, अचानक कैसे फिट हो गया? तो ये सभी सिनेरियोज देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्रवीण कुमार का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है कि इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या, कुछ होते हैं ऐसे प्लेयर्स के जब आपको अपनी आईपीएल टीम के लिए खेलना है, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना है, या कहें कि जहां पर आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो आप फिट हो जाते हैं, लेकिन अपने देश के लिए खेलना होता है तब आप अनफिट रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोहम्मद शमी का, जिन्होंने बताया था वर्ल्ड कप के बाद कि वो किस तरह से इंजेक्शंस लेकर टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेले थे, और वर्ल्ड कप के बाद अब तक वो पूरे तरह से बाहर रहे हैं, एक भी सीरीज उन्होंने नहीं खेली, आईपीएल से वो रूल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड कप उन्होंने इंजेक्शंस लेकर खेला।
इसके एक और बहुत बड़े एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी हैं, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, जो कि अक्सर आईपीएल से अपना नाम वापस ले लेते हैं जब भी उन्हें एशेज खेलनी होती है या वर्ल्ड कप खेलना होता है या कोई भी बड़ा टूर्नामेंट खेलना होता है। क्योंकि एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको शुरुआत में ये बात सिखाई जाती है कि आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं तो आपके लिए पहली प्रायोरिटी आपका देश है, ना कि पैसा, ना कि कुछ और। लेकिन अब हार्दिक पांड्या को देखकर ऐसा लगता है कि शायद से आज के समय में पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने से। अब प्रवीण कुमार के स्टेटमेंट पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और क्या आपको लगता है कि अब थोड़े से ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन ईशान और श्रेयस के लिए हैं, वो हार्दिक के लिए भी सेम हो? और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अगर हार्दिक पांड्या परफॉर्म नहीं करते हैं इस आईपीएल में, तो उन्हें बिल्कुल इस टी20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं दिया जाए। आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो पसंद आई तो जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।